कि वर्ग के क्या होता है कि वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग के चारों भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, वर्ग के चारों भुजाएं बराबर। अगर कह देगा कि वर्ग किसी को आ जाता है तो वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर। अगर एक 4 सेंटीमीटर तो चारों कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। इसका भुजा होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, भुजा। अगर इसमें भुजा देखा जाए तो अगर भुजा होगा, इसमें क्या होगा, भुजा। तो अगर सिंपल बात तो शॉर्टकट में इसको क्या बोला जाता है, ए क्या है बोलेंगे, ए क्या होगा, भुजा। इसको भुजा को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, इसलिए शॉर्टकट मान लीजिए कि ए को दे दिया, इसको ए बी के मान दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो बाकी सब कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि सभी भुजाएं इसकी क्या होती है, बराबर होती है। आपस में सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें कहेगा कि अब ये भुजा हो गया, तो ये वाला क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, इसको बोला जाता है विकर्ण। अभी किसी भी वर्ग हो चाहे आयत हो तो उसमें विकर्ण कितने होती हैं, 2। एगो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। कोई दिक्कत है? तो विकर्ण जो होता है, विकर्ण आपस में क्या होती है, बराबर होता है। विकर्ण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि विकर्ण आपस में बराबर। अगर ध्यान दीजिएगा तो वर्ग की भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सपोर्टेड मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये भी सब कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगर विकर्ण निकालने की बात करें तो विकर्ण की क्या होती है, फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला। थोड़ा सा इसका फॉर्मूला में जिक्र करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल समझिए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिखा है तो इसको क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब थोड़ा सा बात समझिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल जब भुजा स्क्वायर है तो इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ए स्क्वायर कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं। तो थोड़ा सा बात समझिए कि अगर ए स्क्वायर हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया कितना, ए स्क्वायर, तो क्षेत्रफल बोला किसको जाता है। मान लीजिए कि वो सपोर्टेड खेत है, खेत जा रहा है ना, सपोर्टेड मानिए कि खेत है, तो खेत के चारों तरफ वर्ग के आकार के, वर्ग के कैसे पता चलेगा कि वर्ग के आकार के है, कि आयत के आकार के है, कि त्रिभुज के आकार के है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए पता करने के लिए क्या होता है, वर्ग को पता करने के लिए क्या होगा, चारों भुजाएं क्या होने चाहिए, बराबर। तो वर्ग के चारों भुजाएं जब बराबर हुआ तो ये कैसा हो गया, वर्ग का, माने समझिए कि वर्ग के आकार का हो गया। समझदार रखना है, वर्ग के चारों भुजाएं आपस में जब बराबर हो जाएगा, कोई भी खेत है और खेत के वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगा तो वो क्या होता है, वर्ग होता है। अगर खेत हो गया, खेत के चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गया तो वो कैसा आकार का हो गया, वर्ग के आकार के। समझ में आ रहा है कि ना बात। तब कहेंगे कि उसमें क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, तो बीच वाला जो भाग होता है ना उसको क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल। बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। उसी प्रकार खेत जो होता है, तो खेत जोताता है जो आरिया के छोड़ के, आरी आप लोग जानते होंगे, जो आरी को छोड़ करके जो बीच वाला भाग को जोतते हैं हम खेत से, जो भी अनाज वगैरह लगाते हैं हल से जो जोताई किया जाता है, तो उस वाला भाग को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। जो आरी वाला किनारे किनारे आरी होता है ना, आरी हम लोग आर कहते हैं। उस पर मान लीजिए कि वो होता है ना बांधने वाला जो आर होता है चारों तरफ से, तो उसको क्या बोलेंगे, परिमाप। उसको क्या बोला जाता है, परिमाप। समझ में आया कि ना आया। क्षेत्रफल किसको बोला जाता है, बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल, और किनारे वाला भाग को क्या बोलेंगे, परिमाप। समझ में आया कि ना आया। कोई दिक्कत है? देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ग ऐसा होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि क्षेत्रफल किसको बोला जाता है, परिमाप किसको बोला जाता है। कुछ लोग हैं जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो ना जानते होंगे वो समझ लीजिए कि क्षेत्रफल अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए खेत है तो अंदर वाला भाग के क्षेत्रफल बोलेंगे। अगर कहेगा कि कोना कोनी जोन हो गया तो कोना कोनी को क्या बोलेंगे, विकर्ण। कोना कोनी वाला क्या बोलेंगे, विकर्ण। समझ में आ रहा है कि बात नहीं। तो वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहीं पर और कह देगा कि वर्ग के परिमाप, तो वर्ग के परिमाप निकालने के लिए इसका मतलब क्या चीज, किनारे किनारे वाला का परिमाप निकालना है। समझ में आ रहा है किनारे। तो वर्ग का निकालना है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है जी, परिमाप का फॉर्मूला 4 गुने भुजा, 4 गुने ए। कोई दिक्कत है का? तो इसका क्या हो जाएगा, 4 गुने ए। ये सब छोटा छोटा चीज है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब आगे जाकर के समझ में आएगा। अब उसके बाद वर्ग के हम क्या जानते हैं, विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है ना, तो वर्ग का विकर्ण का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, चाहे a √2 भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत है?
ए रूट 2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें समझ में आएगा ना, वर्ग का क्षेत्रफल किसको बोला जाता है? बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। अगर यहाँ देखेंगे तो वर्ग के परिमाप किसको बोला जाता है? किनारे वाला भाग को, आरी के भाग को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। परिमाप, परिमाप। किनारे किनारे कोना कोनी वाला के भाग को क्या बोलेंगे? त्रिकोण। कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए ये बराबर आकर दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो कहेगा कि परिमाप ज्ञात करिए, तो अपना ना ज्ञात होगा 4 गुने a यानी 5 गुने b, 5 गुने 4, 4 गुने 5, पंचों का 20 हो गया कि ना हो गया? पंचों का 20 सेंटीमीटर। देखिए एक बात और, एगो क्षेत्रफल में जब भी होता है तो सेंटीमीटर दे चाहे मीटर दे, तो इसको क्या लिखेंगे? अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बात करेगा तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर चाहे मीटर स्क्वायर जो रहेगा उसमें क्या हो जाता है? स्क्वायर का ही होता है। बात समझिएगा। अगर यहाँ पर दिया कि भुजा कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो 5 के स्क्वायर हो गए, करेंगे क्या करेंगे? तो 5 25, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में कभी भी क्या होता है? स्क्वायर होता है। अब परिमाप में क्या होता है? मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं। समझ में आएगा ना? केवल मीटर सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं होता है। समझ में आएगा ना? अब त्रिकोण में भी सेंटीमीटर मीटर होता है। केवल क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? काहे होता है? ध्यान दीजिएगा। अगर ये 5 का स्क्वायर कर रहा है तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना? तो देखिएगा, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक एक चीज को उसी से 2 बार गुना। ध्यान दीजिए, तो 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर, ये कितना किए? तो 5 25। आइए भाई ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि ना होगा? बात समझ में आया कि ना आया? अगर यही परिमाप ज्ञात करने के लिए बात हो रहे तो 4 गुने 5, पंचों का 20। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है ना केवल, भाई तो 4 में सेंटीमीटर है ना, केवल 5 में सेंटीमीटर है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। समझ में आया कि ना बात? कोई दिक्कत है? अगर बोलिए आगे दिक्कत होगा तो बोलिए, प्रॉब्लम है? सेंटीमीटर का होता है और मीटर का होता है। समझ में आया? ना समझ में आया? ना समझ में आया? देखिए मान लीजिए सिंपल बात, अगर सिंपल बात समझिए कि अगर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर वर्ग का भुजा दे दिया, कितना दे दिया? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर अगर क्षेत्रफल निकालने की बात कहे तो 6 सेंटीमीटर भुजा स्क्वायर होगा ना, तो 6 सेंटीमीटर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे कि ना करेंगे? तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वही चीज को वहीं से उसी से गुना। तो देखो तो 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है कि ना? तो देखिए 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 के 36, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे क्या होगा? सेंटीमीटर हुआ कि ना होगा? अगर यही परिमाप निकालने की कहे तो 4 गुने a होता है कि ना? परिमाप, परिमाप क्या होता है? 4 गुने a, तो 4 गुने a कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए तो 5 6 चौका 24, और सेंटीमीटर एक है तो एक है ना सेंटीमीटर लिखेंगे। समझ में आया कि ना? क्षेत्रफल का होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर का होता है। परिमाप में केवल स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। तो कोई दिक्कत है? समझ में आया कि ना? अगर त्रिकोण निकालना होगा तो क्या लिखा है? a गुने a रूट 2, तो ये कितना है? 5 चाहे 6, तो 6 रूट 2। वो 6 में ना केवल सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि ना? अगर आप वापस आइएगा बन जाएगा कि ना बनेगा? सिंपल बात को देखिए, a बराबर मान लो 10 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालिए क्षेत्रफल, तो कितना होगा? 10 गुने 10, और सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब परिमाप निकालने कहेगा तो कितना होगा? 40 होगा ना? आता ना देरी, एकदम दिमाग लगाओ। अब यही कर देगा त्रिकोण, त्रिकोण क्या करिए? वर्ग 10 रूट 2। समझ में आया कि ना? अब यहीं पर देखिए कि a बराबर दे दिया अगर 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 49। अगर इसका परिमाप कितना होगा? 28 होगा कि ना? त्रिकोण कितना होगा? 7 रूट 2। समझ में आया कि ना? कोई दिक्कत है? अब कितना दे दे? मान लो कि a बराबर 18 दे दे, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे मीटर रहेगा तो चाहे सेंटीमीटर रहेगा, उसके हिसाब से लिखेंगे। कोई दिक्कत है? अब का देगा परिमाप कितना होता है? पता होता है परिमाप? बहुत है ना? 64 72 होगा, ठीक है? और उसके बाद 18 रूट 2 त्रिकोण होगा तो 18 रूट 2। किसी को दिक्कत है? समझ में आया कि ना? जब एकदम इतना है तो सिंपल बात समझ जाना है, कोई दिक्कत ना है। अगर यही चीज बना के दे देगा कि किसी वर्गाकार खेत का परिमाप कितना दिया, सॉरी वर्गाकार खेत का भुजा 10 ना 25 सेंटीमीटर है,
किसी वर्गाकार खेत की भुजा 25 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्षेत्रफल विकर्ण ज्ञात करें। तो बताइए तो भुजा कितना है 25 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार खेत है ना तो उससे मतलब क्या है, खेत लिखा है तो क्या मतलब है, वर्गाकार है ना और उसका एक भुजा देवे की है कितना सेंटीमीटर 25, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 625। क्या होगा 625। और परिमाप कितना हो जाएगा 25 जो होगा 100। और विकर्ण कितना हो जाएगा 25√2। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि ना आया? चलिए हो गया ये वाला। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल वाला समझ में आया, मिटा दिया गया क्षेत्रफल वर्ग परिमाप कुछ भी दे तो समझ में आ जाए कि ना जाए, बन जाना चाहिए दिमाग में बना। ये सब चीज मान लीजिए कि ये बराबर दे दिया कितना 30 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा 900, परिमाप कितना होगा 120, विकर्ण कितना होगा 30√2। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि ना? अगर यही चीज दे दे कि वर्ग का एरिया दे दिया, एआर मतलब क्षेत्रफल, समझ में, एरिया दे दिया कि कहेगा कि 120 सेंटीमीटर है तो कह देगा कि आप विकर्ण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? विकर्ण। अगर वर्ग का क्षेत्रफल, शॉर्ट में क्वेश्चन दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा, अगर वर्ग का एरिया दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया कितना 120 सेंटीमीटर, वर्ग का एरिया कितना दे दिया 120, तो कहेगा कि विकर्ण ज्ञात करें। तो कैसे विकर्ण ज्ञात होगा, समझ में आ रहा है? कुछ चीज थोड़ा सा बहुत नहीं दिखाई दे रहा है। वर्ग का एरिया दे दिया है 120, दिखाई दे रहा है ना जी? अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 120। इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण के फॉर्मूला क्या होता है पहले सोचना है। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है a√2। हमको ये एक ज्ञात होगा तब ना विकर्ण ज्ञात होगा। ये तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, तो एरिया यानी वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल दिया कितना है स्क्वायर में होता है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, होगा कि ना होगा ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 120, दोनों बराबर होगा कि ना होगा? कोई दिक्कत है? क्षेत्रफल भी बराबर होगा और यहाँ पर क्या दिया है इसका मान भी बराबर हो गया कि ना हो गया? आई वाला स्क्वायर को इस तरफ जाएंगे तो ए का मान कितना होगा √120। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि ना? तो ए के मान कितना हो गया √120। 120 के तो निकलेगा ना, अब रूट में निकलेगा तो रूट में निकलेगा। तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है a√2। तो ए का मान कितना है 120, √120 गुने √2, तो √2 गुना हो जाएगा, तो √100 कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, समझ में आया कि ना है? आया कि ना है? अगर पहले एक बार और देख लीजिए दूसरा का क्वेश्चन। अगर वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया 625 सेंटीमीटर, कितना 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिक्कत है 625 सेंटीमीटर। अब कहेगा कि परिमाप ज्ञात करें। क्या चीज? परिमाप। परिमाप किसका परिमाप? वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल को बराबर करेंगे। तो फॉर्मूला वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मान दिया कितना है 625, इसका फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब बराबर 625, और जो स्क्वायर इस तरफ जाता है तो क्या होता है रूट में, √100 625। ए का मान कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? ए का मान कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। जब ए का मान ज्ञात हो गया तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भर गुणे ए, तो भर गुणे ए का मान कितना है 25, 25 चौका 100। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि ना आया? समझ में आया तो ये क्वेश्चन थोड़ा बनाइए तो एकदम। तीसरा नंबर क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर मान लिया जाए 25 सेंटीमीटर है, तो कहेगा कि परिमाप एवं विकर्ण दोनों ज्ञात करें। परिमाप और विकर्ण दोनों ज्ञात करें। हम जल्दी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम जल्दी बनाइए, एकदम आसान बता कितना हो जाएगा। परिमाप 20, विकर्ण 5√2। ना समझ में आया? परिमाप कितना हो जाएगा 20, विकर्ण कितना हो जाएगा 5√2। कैसे होगा? क्योंकि विकर्ण के यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर है ए स्क्वायर बराबर 25, तो ए बराबर √100 इधर जाएगा तो 25 के कितना होता है 5। दिमाग में करो, अब छोटा थोड़ा ना बच्चा के, इतने बड़े बच्चा को बताया जाए।
अब ए का मान कितना हो गया 5। तो यहाँ परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुने ए, तो 5 का 20 हो गया कि ना हो गया। अब विकर्ण कितना होता है a√2, तो ए का मान कितना निकला है 5, तो 5√2। बात खत्म। दिमाग में आप करिए, कोई दिक्कत है। अब मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन दे दे चौथा नंबर कि अगर परिमाप दे दिया वर्ग का परिमाप कह दे कि कितना है तो 20 सेंटीमीटर। कितना है वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर, तो कहेगा कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल बताइए जल्दी, क्षेत्रफल कितना होगा क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर। कैसे तो परिमाप अरे जिसे क्षेत्रफल बराबर कर रहे थे उसी प्रकार परिमाप बराबर करी ना। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग गुने a बराबर 20 दिया है ना, तो बराबर होता है 5 का 20। a का मान कितना हो गया 5। जब a का मान ज्ञात होगा तब ना क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्यों क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है a²। तो जब तक a नहीं रहेगा जब तक कैसे होगा, समझ में आ रहा है। जब तक दूल्हा ना रहेगा तो शादी कहाँ से होगा, आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पर कितना हो गया तो a बराबर है a² तो 25। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया कि ना है, कोई दिक्कत है। आगे देखिएगा, मान लीजिए दे दे वर्ग का परिमाप कितना है 36 सेंटीमीटर। तो कहेगा कि क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें क्षेत्रफल एवं विकर्ण। जल्दी क्षेत्रफल 36, क्षेत्रफल कितना 36 है, समझ में आ रहा है। कैसे भुजा पहले ज्ञात करें ना क्षेत्रफल के लिए। तो क्षेत्रफल परिमाप कितना होता है 4 गुने a, परिमाप होता है फॉर्मूला ना। मान कितना दिया है 36, 9 का 36। a का मान कितना हो गया 9। जब a का मान 9 हो गया तो क्षेत्रफल क्या होता है 9² 9, तो 9 के स्क्वायर 81 हो गया ना। गलती हुआ ना 81। अब विकर्ण कितना हो जाएगा 9 है ना, तो a√2 होता है ना विकर्ण, तो 9√2। बस क्या समझ में आया। चलिए देखिए, अगर दे दे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तब इसका कहेगा कि परिमाप एवं विकर्ण ज्ञात करें। परिमाप एवं विकर्ण, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं, बताइए जल्दी। देखिए तो कितना होगा बताइए, स्क्वायर है ना क्षेत्रफल, मतलब एक के स्क्वायर बराबर 324। तो इधर जाएगा तो रूट में होगा कि ना होगा, तो रूट कितना है 324 कितना के 18 का कितना है, तो एक के मान कितना हो गया 18, एक के मान 18 होगा ना। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुने a, तो 18 गुने 4 18 चौक परिमाप कितना हो गया 72 सेंटीमीटर। आई कितना हो जाएगा 18√2। समझ में आया कि नहीं, डायरेक्ट बना रहे हैं। अब छोटा छोटा बच्चा वाला नहीं समझ में। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दूसरा का है कि अगर वर्ग का विकर्ण दे दे, वर्ग का विकर्ण दे दे 6√2 सेंटीमीटर, तब कहेगा कि क्षेत्रफल एवं परिमाप बताइए। क्षेत्रफल एवं परिमाप बताइए, बताइए क्षेत्रफल एवं परिमाप। बुझा रहा है तब बुझा रहा है। देखा ध्यान दो, विकर्ण कितना दिया है, वर्ग का विकर्ण दिया कितना है 6√2। अब फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है a√2 बराबर 6√2। रूट कट जाएगा, a का मान कितना हो गया 6, तो पर क्षेत्रफल कितना होगा 6 गुने 6 6 के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि ना। इसको करेंगे तो परिमाप 4 गुने 6 का 36 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ना, कोई दिक्कत है। अभी अगला दे दे कि बताइएगा वर्ग का क्षेत्रफल ना, वर्ग का विकर्ण कह दे कि 9√2 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यों लगा। तो आप पाएगा कि क्षेत्रफल एवं परिमाप दोनों ज्ञात करें। क्षेत्रफल एवं परिमाप बताइए जल्दी। क्षेत्रफल 81, परिमाप 36। सुन लो पहले, जब ऐसा दे देना, जब ऐसा दे तो कुछ नहीं करना है, ऐसा समझना कि √2 कट जाएगा, बच जाएगा केवल 9। क्षेत्रफल
9 का स्क्वायर कर देना है। क्षेत्रफल स्क्वायर ना होता है तो नाना वा 81। अब परिमाप का कर देना 9 को 4 से गुना कर देना है 9 चौका। समझ में आया कि नहीं? क्या दिक्कत है? यहाँ पर 81 और यहाँ पर 36। अब सही दे दे, हम कुछ नहीं अब सुनना चाहते, जल्दी बनना चाहिए। वर्ग का विकर्ण अगर दे दे कि 4√2 तो बताइए परिमाप क्षेत्रफल कितना होगा? अब परिमाप परिमाप कितना होगा? 16। परिमाप होगा 16 और क्षेत्रफल भी होगा 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका। अब परिमाप के 4 गुने 4 4 चौका 16। ना समझ में आ रहेगा? इसके लिए कितना आसान है। अब क्षेत्रफल देखिए कितना लोग के क्षेत्रफल में गड़बड़ी है, समझ में नहीं आ पा रहा है। जब क्षेत्रफल दे रहा है ना तो क्या करना है, इसको रूट चढ़ा देना है एकदम डायरेक्ट। वर्ग के लिए केवल वर्ग में के लिए हम बता रहे हैं, क्या चढ़ा देना है? रूट चढ़ा देना है। तो कितना का रूट वर्ग है? रूट है 18 के डायरेक्ट 18 को परिमाप के लिए क्या करेंगे? 4 से गुना 18 चौक 72। इसको विकर्ण के लिए जब विकर्ण के लिए 18 का 18 √2 लगा देना है। क्या दिक्कत है? अगर परिमाप दे दे तो कुछ नहीं करना है, वर्ग का परिमाप दे दे। मान लो कि वर्ग का परिमाप तो 4 गुने ये होता है ना, तो 4 को जितना देगा, मान लो कि दे दिया परिमाप दे दिया 72। परिमाप कितना दे दिया? 72। वर्ग का परिमाप 72 दे दिया और क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो क्या करना है? समझना है कि 72 को 4 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। समझना है कि ना? 72 को 4 से भाग करेंगे कितना होगा? 18। इसके बाद क्षेत्रफल में 18 का स्क्वायर कर देना है तो 324। ना बुझा रहा है? समझ में आया कि ना? बन जाएगा ये वाला। अब इसमें कोई दिक्कत? चलिए